आजादी के समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय सैकड़ों लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। इसी में से एक थी रीना छिब्बर वर्मा, जिनका परिवार महाराष्ट्र के पूना में आकर बस गया था। उस समय वो महज 14 साल की थी और अब वही रीना वर्मा पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अपने घर गई। 90 साल की रीना वर्मा की मुराद 75 साल बाद पूरी हुई। पाकिस्तान सरकार ने सद्भावना के चलते रीना वर्मा को पाकिस्तान की 3 महीने का वीजा दिया। अब वो रावलपिंडी में अपने पैतृक घर पर है। जरा सोचिए और महसूस कीजिए कि यादों को संजो कर रखना और फिर उसे आंखों से देखना, बचपन को याद करना, उस आंगन में फिर से जाना जहां वो सालों पहले छोड़ गई थी, कितना मार्मिक होता है। आज मैं आपको रीना वर्मा छिब्बर की कहानी बताने वाली। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली रीना वर्मा 75 साल बाद अपने जन्म स्थान पर पहुंची। वो अटारी से होते हुए पाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। पाकिस्तान सरकार ने सद्भावना के चलते रीना वर्मा को पाकिस्तान का 3 महीने का वीजा दिया है। वहां जाने के लिए रीना ने कई बार कोशिश की और कई बार पाकिस्तान हाई कमीशन से वीजा आवेदन भी किया था, लेकिन सालों से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिल सकी। इतना ही नहीं, उन्होंने 1965 में भी ऐसा ही आवेदन किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। कुछ समय पहले ही पोस्ट अपलोड करके उन्होंने एक बार फिर से अपने पैतृक घर जाने की इच्छा जाहिर की थी। ये पोस्ट पाकिस्तानी नागरिक सज्जाद हैदर ने देखा और रीना से संपर्क साधा। उनके कहने पर सज्जाद ने रावलपिंडी स्थित उनके घर की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भेजी। इसके बाद रीना का संपर्क पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी से हुई और उन्हें मौका मिल गया। फिलहाल अब रीना वर्मा करीब 75 साल बाद जब 20 जुलाई को अपने पुराने घर पर पहुंची, तो उनके आने पर उनके पड़ोसियों ने उन पर फूलों की बारिश करके उनका जोरदार स्वागत किया। रीना वर्मा के आने पर लोगों ने ड्रम बजाकर उनका स्वागत किया। रीना ने ड्रम की ताल पर लोगों के साथ डांस भी किया। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अपने घर और पुरानी गलियों में ही समय बिताया। 90 साल की रीना बुधवार को रावलपिंडी की प्रेम गली के अपने बचपन के घर प्रेम निवास पहुंची। इस दौरान वहां के लोगों ने रीना का दिल खोलकर स्वागत किया। ढोल नगाड़े के बीच पूरे जश्न का माहौल रहा। मीडिया का एक पूरा जमावड़ा उनके पुश्तैनी घर के बाहर खड़ा था। हर कोई उनकी एक झलक देखने को बेताब था। बचपन में अपने घर की जिस गली में वो खेला करती थी ना, उस गली में पहुंचते ही रीना ने कहा, मेरा सपना आखिरकार सच हो गया। वो रावलपिंडी के अपने घर को देखकर यादों में ना कहीं खो सी गई। उन्होंने घर के हर कमरे में जाकर उन दीवारों को निहारा जो वो 75 साल पहले छोड़ गई थी। पहली मंजिल की बालकनी में पहुंचकर रीना छिब्बर काफी ज्यादा भावुक हो गई। उन्होंने अपनी यादों को गाने की सूरत में ताजा किया। उन्होंने बालकनी में खड़े होकर वही गाना गाया जो वो बचपन में इसी बालकनी में खड़े होकर गुनगुनाती थी। ये जो बारा यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियाँ ये जो बारा, यहाँ आना है दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, हमारा यहाँ सब कुछ है हमारा यहाँ। रीना ने घर के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए बताया कि यहाँ पर गायक केएल सहगल और उस दौर की एक्ट्रेस सविता की साइन की हुई तस्वीर हुआ करती थी। रीना ने अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ बिताए बचपन की यादों को याद करते हुए कई घंटे अंदर बिताने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि घर बरकरार है। ये यहाँ इतनी मुद्दत के बाद अपने घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत पुराना जो ख्वाब था वो यहाँ आके हकीकत में बदल गया है और इस सब ने मेरा सब लोगों ने साथ दिया। मिक्स्ड फीलिंग्स थी जब आई हूँ, अभी भी हैं मिक्स्ड फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि मैं अपनी सारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। हम लोग 8 लोग थे, मेरे पेरेंट्स और 6 बहन भाई। उन सब में से मैं सिर्फ एक अकेली रह गई हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया। मेरे फादर जो है उन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीना का जन्म रावलपिंडी में हुआ था। उनका घर देवी कॉलेज रोड पर था। वहीं के मॉडर्न स्कूल में उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। उनके भाई और बहन भी उसी स्कूल में पढ़ाई करते थे। रीना करीब 3 महीने के लिए वहां गई है। उन्होंने कहा है कि वो अपने 3 महीने के पाकिस्तान प्रवास के दौरान अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश होगी कि वो रावलपिंडी में अपने घर पहुंचकर अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए और अपने पुराने दोस्तों से भी वो मिलेंगी। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में करोड़ों लोग 2 मुल्कों की सरहदों में कैद हो गए। इस बंटवारे की टीस आज भी लाखों लोगों के दिलों में उठती है। इन्हीं में से एक है भारत की रीना छिब्बर वर्मा। बंटवारे के बाद रावलपिंडी का अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान जाकर बस गई रीना का सपना आखिरकार 75 साल बाद पूरा हो ही गया। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। शुक्रिया।